कि पास्टरों को देखती है, ठीक है नहीं, पास्टर के लाइफ स्टाइल को देखती है, लेकिन जब प्रभु के वचन के उसको देखेंगी तो ऑटोमेटिक उनके जीवन बदल जाएंगे कि नहीं। पास्टरों को देखने से या पापा मम्मी बनाने से आपका उद्धार नहीं है, क्योंकि एक रिश्ता आपको प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल से बनाया है कि नहीं। एक हमें जीवन साथी दिया है, और क्या करेंगे हम लोग, घरों में कलेश क्यों होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, अगर बाइबल को हम सही तरह पढ़ेंगे और जानेंगे, क्या है, एक जो पत्नी है और पति का सर है, ठीक, और पति का सर कौन है, परमेश्वर, और दोनों मिलाकर एक दूसरे का सर है। तो आज क्या हो जाता है, एक दूसरे का सर फोड़ने लगते तीसरे आदमी के चक्कर, ये नहीं। तीसरा आदमी क्या होगा, जिस दिन चर्च को आप मानना शुरू कर दोगे, बाइबल को मानना शुरू कर दोगे, तो आपको कोई फर्क नहीं, बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे, सही हो जाओगे। लेकिन आप जब किसी पास्टर को देखना शुरू कर दोगे कि नहीं, तो आप चर्च को देखना शुरू कर दोगे, तो आपके जीवन कभी कलेश, चाहे जितनी मर्जी बड़ी चर्च जाओ, छोटी जाओ, घंटों दुआ करो, 8-8 घंटे, जितने घंटे करो, आपका कलेश खत्म ही नहीं होगा। कलेश कैसे खत्म होगा, कि बाइबल के वचनों को, कि नहीं, क्योंकि जो औरत का ताज है वो उसका कौन है, पति है कि नहीं। और जो वचन की बातें हैं वो वहां पर चर्चों में सिखाई नहीं जाती हैं। चर्चों में क्या सिखाया जाता है, आज मैंने ये दान दिया, लोगों को ये दान दिया है, आज फलानी मीटिंग है, आज ढकानी मीटिंग है। और वचन की बात करो, है किसी का घर उजड़ रहा उसके बारे में बात करो, हाँ जी, किसी पत्नी का झगड़ा है उसकी वचन से द्वारा उसको समझाओ। लेकिन नहीं, हमने संसार की बातें करनी है, उसको घर मिल रहा, उसको मकान मिलेगा। अरे बाइबल बताती है मेरे धर्म राज्य की खोज करो, सभी चीजें तुम्हारे पीछे होगी, विश्वास करने वालों को चंगाई होगी। आज घरों में कलेश क्यों हो जाता है, झगड़े क्यों हो जाता है, दो तरह की शिक्षा हो जाती है, एक बूटा मसीह की शिक्षा हो जाती, एक संसार की शिक्षा हो जाती कि नहीं। क्योंकि बूटा मसीह की शिक्षा नहीं है, बाइबल की शिक्षा है कि नहीं। पति पत्नी एक तन एक मन होंगे, ये मेरे वर्ड नहीं है, बाइबल के वर्ड है। वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के पीछे लगा रहेगा, ये मेरे वर्ड है, बाइबल के वर्ड है। ये कोई सिखाता पास्टर, कहीं भी चर्च चले जाओ, मेला देखकर, भीड़ देखकर आ जाओ, आपका जीवन नहीं सुधरेगा कि नहीं। आप जितना मर्जी कर लोगे, आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी और मुझसे ज्यादा घूमे फिरे नहीं, और तुम मुझसे ज्यादा पास्टरों को हर चीज को, गहराई को नहीं जानते हो कि नहीं। इसलिए कोई कहते हैं कि नहीं आज ऐसा है वैसा है, अरे वैसा वैसा कुछ नहीं है कि नहीं। परमेश्वर का जो वचन है उसको हमें समझने की जरूरत है कि बाइबल क्या सिखाती है। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, हाँ जी, जब तक भेड़ हम लोग प्रभु यीशु मसीह की, तो उसका शब्द सुनेंगे। जब लड़की कुंवारी होती है उसका फर्ज क्या बनता है, अपने पिता की सुने। जब ब्याह जाती है तो अपने पति की सुने कि नहीं। जब पति की सुनोगे, अब कहोगे हमारा पति या दारू पीता है, हमारा पति शराब पीता है, हमारा पति नशा करता है, हैं? हम चर्च जाते हैं, तो उसको समझाओगे कैसे। पास्टर तो वहाँ क्या बता रहा है, आज मैंने ये दान दिया है, आज मैंने वहाँ ब्रांच बनाई है, आज वहाँ बनाई है, आज ये किया है, वो किया। वो तो अपनी बड़ाई कर रहा है। समस्या तो आपके घर में, कलेश के आपके घर में, झगड़ा आपके घर में है कि नहीं। झगड़ा, उस समस्या उसका हल नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या कहा दिया जाता, प्रार्थना करो, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लगा दी गई है, मसला उससे नहीं होगा कि नहीं। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, चंगाई छुटकारा नहीं मिलेगा। और विश्वास कैसे होना, बाइबल बताती है विश्वास वहां से होता है जब मसीह के वचन से होता है। वचन की तो बातें नहीं होती है कि नहीं। हम दुनिया की बातें करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, आज मैंने उसको ऐसे लेकर दिया वैसे। यार वचन की बातें करो, क्योंकि वचन से छुटकारा मिलेगा कि नहीं। बाइबल बताती है हम लोग वचन के द्वारा धर्मी ठहरे कि नहीं।
कि हम कहते कि नहीं हम धर्म के काम कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं, उससे छुटकारा होगा? नहीं होगा कि नहीं। आज मैं किसी को राशन लेकर दे देता हूँ, अगले महीने फिर उसको राशन की जरूरत पड़ेगी, फिर अगले महीने पड़ेगी। लेकिन अगर उसको मैं जीवन दे देता हूँ तो वो 1000 बार वो कमा कर राशन खाएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं भी जाकर दुआ भी करेगा, प्रार्थना भी पढ़ेगा, बाइबल भी पढ़ेगा। आज हमारे व्यक्ति यहाँ से ही ऐसे ही बैठे सीख कर आज वो चर्च चला रहे हैं, कितने लोगों को गाइड कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी चर्चों वाले भी कितने लोगों को सीख कर आज गाँव में उन जगह पे प्रचार करते हैं जहाँ पे ये मिनिस्ट्रियाँ खड़ी नहीं हो सकती यूपी के अंदर कि नहीं। यूपी के अंदर यहाँ बोल नहीं सकते, सिर्फ पंजाब में अपने इलाके में बोल सकती, लेकिन हमारे लोग यूपी में बोल रहे हैं, बिहार में बोल रहे हैं, कहीं भी इंडिया के जहाँ पर सबसे ज़्यादा सता होता है वहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि बाइबल से ज्ञान है। उनको जेलों का डर नहीं है, उनको पेट की चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को चिंता है, राशन दे दो, राशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा। लिखा उसने मदद करने के लिए कहा अपाहिज लोगों की, विधवा लोगों की। यहाँ विधवा होती नहीं है, पहले वहाँ लिखा जाती है कि पास्टर जी मैं तो विधवा हूँ, राशन दे दो। पास्टर जी को क्या, उसका कौन सा घर से आ रहा है, उसको भी लोगों से इकट्ठा करी जा रहा, दी जा रहा, लेकिन भोगेगा कौन? हाँ जी, घर के कलेश नहीं खत्म हो रहे, झगड़े नहीं खत्म हो रहे हैं, चर्च जाने के बाद मसले नहीं हल हो रहे हैं, तो हमारा क्या फायदा है चर्च जाने का कि नहीं। फिर घर में क्या हो जाता है कि पति भी कहता है और पत्नी पहले अच्छा थी, आज लोग घरों में बैठ गए, चर्चों को छोड़कर घरे में बैठ गए कि नहीं। क्योंकि बाइबल बताती एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता कि नहीं। वो कहते कि नहीं हम उस पास्टर की भी जाकर वहां चर्च चल जाएंगे, उस चर्च में चले जाएंगे, कभी छुटकारा नहीं कि नहीं। एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कर सकता है, हाँ जी, उसमें एक तो नाराज हो ही जाएगा कि नहीं। हाँ जी, एक ने तो नाराज होना ही होना है। इसलिए हमें नाराज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया, और परमेश्वर ने हमें बेटी और बेटा बनाया, और दास और दासी बनाया कि नहीं बनाया। और हमें परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है उसकी भेड़ है उसका शब्द सुनती है। आज किसका शब्द सुनना है? हाँ जी, किसका शब्द सुनना है? हाँ जी, परमेश्वर का। हाँ जी, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन कभी वचन गलत नहीं हो सकता है नहीं। इसलिए बाइबल बताती है मेरी भेड़ें मेरा